Ansible can also be used to configure the servers and create user accounts. Ansible is an agent-less software, which means there's no need to install the software in the nodes, which means you need to do SSH to connect your nodes to perform the required operation on the servers. अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि एक तो पहला ये है कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर्स पे, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर देखो डिप्लॉय करना है अपने रूट से। देखो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले लाइन क्या बोली कि आपका एक कंट्रोल नोड हो गया और आपके हम्म। बाकी मैनेज नोड्स हो गए। अब हम्म। जो पहली लाइन है वो क्या बोल रही है कि आप आपके कंट्रोल नोड पे कुछ चीज़ चलाओगे हम्म। और आपके सारे मैनेज नोड्स के ऊपर वो इंस्टॉल हो डिप्लॉय हो सकता है। जाएगी। वो कंडीशन जैसी भी जो आप देते हो हम्म। उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है, हम्म। ये हो गई हमारी पहली चीज़। हम्म। अब अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। हम्म। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। एनसिबल इज एन एजेंट लेस सॉफ्टवेयर विच मींस देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द नोड्स विच मींस यू नीड टू एसएसएच। अच्छा ठीक है, अब आपको इससे ऊपर ऐसे वाले भी है ना शायद कि कॉन्फ़िगर सर्वर्स एंड क्रिएट यूजर अकाउंट्स। एनसिबल कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्फ़िगर इन सर्वर। हाँ वो ठीक है, वही बता रहा हूँ ना मैं कि आप उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे कि आप फाइल कॉपी कर सकते हो, आपको यूज़र क्रिएट करना है किसी सिस्टम पे जाके, तो आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो एक जगह बैठ के ही, मतलब एक सिस्टम से ही मैनेज कर सकते हो आप सब कुछ को। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब क्या है, अब बेसिकली अब हम समझते हैं जो मेजर चीज़ें हैं इसकी। अब भाई एनसिबल चलो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम्म। एनसिबल, अब क्या होता है एनसिबल के अंदर हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं। हम्म। एनसिबल की फाइल्स भी या तो वाईएमएल में लिखाती है या जेसन में लिखाती है। ठीक है। पर ऐसे देखो, आप कहीं पे भी जब वाईएमएल फॉर्मेट देखते हो ना, वहाँ पे हम्म। आप जेसन फॉर्मेट भी लिख सकते हो। आपको हम्म। मेंशन करना पड़ेगा कि वो जेसन फॉर्मेट में चाहिए क्या। पर जो वाईएमएल फॉर्मेट होता है वो बहुत हम्म। यूज़र यूज़र के लिए पढ़ने के लिए बहुत ईजी होता है, यूजर समझने के लिए भी फ्रेंडली ईजी होता है। होता है। तो हम्म। वो यूज़र फ्रेंडली होता है, इसलिए हमेशा कहीं भी देखोगे तो आप पूरे डेवऑप्स के अंदर वाईएमएल फाइल्स ही यूज़ होती है। हम्म। चाहे वो आप डॉकर ले लो, आप कुबरनेटिस ले लो, आप एनसिबल ले लो, आप हम्म। कुछ भी ले लो। टेराफॉर्म के केस में अलग होता है क्योंकि वहाँ पे टीएफ फाइल चलती है टेराफॉर्म हम्म। की, तो वो एक अलग केस हो जाएगा। पर जो मोस्टली जितना भी डेवऑप्स का जो भी होता है उसके हम्म। लिए क्या यूज़ होती है फाइल्स आपकी, यही वाली यूज़ होती है। ठीक है। इतना ये थोड़ा सा क्लियर रखो। हाँ। ठीक है, अब देखो, अभी अपन ने इतना समझ लिया कि हाँ। डेवऑप्स ये एनसिबल क्या है। एनसिबल का है। ठीक है, अब अपन एनसिबल का एक बार आर्किटेक्चर देखते हैं। अब एनसिबल के आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक कंट्रोल नोड होती है। अभी जो कंट्रोल ऊपर नोड। वाली लाइन हम पढ़ रहे थे हम्म। उसमें ये है कि मतलब जो हम जैसे नोड हो गई, एक तो रूट नोड है और बाकी मैनेज नोड्स हैं। तो हाँ हमें मैनेज नोड पे तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, रूट नोड पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, केवल या एक वहां रूट भी नहीं नोड पे, नहीं नहीं, एक रूट नोड पर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, एनसीबल हाँ। का सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना। हाँ, अब वहां से हम मैनेज नोड पे कनेक्ट करके भेज सकते हैं, देखो वहां इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि अपन ने एक ओवरले नेटवर्क के बारे में पढ़ा था जो अपन ने डिस्कस नहीं किया। पर हम्म। डॉकर के लिए हम पढ़ रहे थे कि दो अलग अलग सिस्टम पे ओवरले नेटवर्क होगा, तो हम हम्म। उसको कनेक्ट कर सकते हैं। पर हाँ। उसके लिए दोनों सिस्टम पे ओवरले नेटवर्क डॉकर तो इंस्टॉल होना चाहिए ना। हाँ। मतलब जितने सिस्टम इंस्टॉल हो उतने भैया ओवरले नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। पर यहाँ पे ऐसा यूज़ केस नहीं है हमारा। यहाँ पर ऐसा है कि हमारी अगर मास्टर नोड के ऊपर इंस्टॉल्ड है हम्म। तो फिर वो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ डिप्लॉय कर सकता है यूजिंग हम्म। एसएसएच। अब एसएसएच का कॉन्सेप्ट होता है सिक्योर शेल का। हम्म। हम एसएसएच से क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म। हम्म। है ना। तो हम्म। उसके बेसिस पे पूरा एनसिबल चलता है बैकग्राउंड में। हम्म। एनसिबल इज कम्प्लीटली रिटर्न इन पाइथन और गो वो लैंग्वेज शायद यूज़ करता है वो। पर हम्म। पाइथन में मोस्टली यूज़ होता है, पाइथन के पैकेजेस यूज़ करता है बैकग्राउंड के अंदर वो। और वो हम्म। आपके लिए सब चीज़ें इंस्टॉल करता है, जो भी आपके ठीक लिए है। परफॉर्म करता है। हम्म। एनसिबल एक टूल है जो कि रेडिट कंपनी ओन करती ओके। है ना। रेडिट इज़ अ वेरी बिग कंपनी इन डेवॉप्स अगर आप समझोगे, या फिर अगर आप समझोगे रेल बेस्ड सिस्टम से। एक बार मैंने आपको बताया था कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। सबसे हम्म। पहले क्या होता है कि तो आपका यूनिक्स होता है। हम्म। फिर लिनक्स क्या होता है, लिनक्स होता है आपका बिना कुछ वो उसका वो बना हुआ मतलब क्या बोल सकते हो आप उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, लिनक्स को आप क्या बोल सकते हो, एक सेकंड को। लिनक्स हो गया आपका एक एक ओपन सोर्स होती है लाइब्रेरी। पर हाँ। उसको भी लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे कि अगर आप उबंटू यूज़ करते हो तो वो एक ओपन हम्म। सोर्स हो गया। पर अगर हम्म। आप उसकी जगह पर आप क्या यूज़ करते हो, लाइनक्स से विंडोज। लाइनेक्स रेल अच्छा। बेस्ड, तो उसके अंदर आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए चार्ज चार्ज करते हैं क्योंकि उन्होंने हम्म। उसके ऊपर उनकी क्लियरिंग करके हम्म। उसको अपने हिसाब से बना रखा है। प्राइवेसी बना रखी है। प्राइवेसी तो हाँ, हो सकता प्राइवेसी भी होती है, पर हम्म। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ओके। ठीक है, तो हम्म। एनसिबल इज अ टूल फ्रॉम रेडिट। हम्म। ठीक है, ये हम्म। ओपन सोर्स अवेलेबल है। अब ठीक है। देखो, अब आपका क्या हो गया, एक कंट्रोल नोड हो गया। अब हम्म। कंट्रोल नोड का आपको समझ में आ गया कंट्रोल नोड क्या होता है और हाँ। मैनेज नोड क्या होता है। हाँ।
मैनेज नोड को आप एनसीबल की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? होस्ट। होस्ट। होस्ट के आप किस किस होस्ट के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हो भाई साहब, आप क्या करना चाहते हो, वो चीज़ होगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या हो गई? ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड होस्ट फाइल। इन्वेंट्री इज द लिस्ट ऑफ मैनेज नोट्स यूज टू ऑर्गेनाइज देम। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग ग्रुप्स फॉर इजियर स्केलिंग। इसका क्या कहना है? इन्वेंट्री, अब आपको जैसे कि मान लो आपके पास 100 सिस्टम है, हम्म। अब आपको 50 पे एच टी टी पी डी इंस्टॉल करना जरूरी तो नहीं, आपको सब पे इंस्टॉल करना होगा। हम्म। तो आप वहाँ पर क्या ग्रुप्स बना लोगे, हम्म। अभी अपन बनाएंगे धीरे धीरे। हम्म। आप उसमें ग्रुप्स बना लोगे कि हम्म। यार ये वाला ग्रुप बना लेता हूँ, इसके अंदर जो ये होगा उसके उसके बेसिस पे मैं चीज़ें करूँगा। मतलब मैंने ग्रुप बनाया और हम्म। उसके अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन दिया मेरा कि भाई ये इस वाला सिस्टम है, इस पे मेरे को ये चीज़ चलानी है। ठीक है। अच्छा, अभी जिसमें मॉड, मैं चाहता हूँ जो काम हो उस हिसाब से मैं उसे ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। हाँ, जैसे कि मान लो कि आपके पास 10 सिस्टम है जिस पे आप चाहते हो कि वेब एप्लीकेशन चलेगी, हम्म। तो आप उस पर एच टी टी पी इंस्टॉल या अपाची इंस्टॉल आप वहीं करोगे, हम्म। है ना। बाकी सब पे माई एसक्यूएल चलना चाहिए, हम्म। तो आप माई एसक्यूएल बाकी 10 पे करोगे। तो आप ऐसे हाँ। 10 के ग्रुप बना लोगे, क्लस्टर बना लोगे, हाँ। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें कुछ भी डाउनलोड करोगे। ठीक है। समझ गए? हम्म। ठीक है। अभी मॉड्यूल्स वाली जो चीज़ है इसको भी छोड़ देते हैं अपन। और जो ठीक है। टास्क है, टास्क क्या होता है कि टास्क वही, जैसे कि आप एच टी टी पी इंस्टॉल कर रहे हो या हम्म। फिर आप कोई भी चीज़, जो कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो हम्म। किसी भी सिस्टम पे, तो एक हम्म। टास्क हो गया वो आपके लिए कि हम्म। आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, तो एक हम्म। टास्क हो गया। हम्म। आपको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक टास्क हो हम्म। गया ना वो, हाँ हाँ। तो वो टास्क हो गया। ठीक है। अब एनसीबल कैसे वर्क करता है, अभी एनसीबल का आप ये समझो, इसका डायग्राम देखो एक बार आप। अब इस डायग्राम के साथ देखो, आपका होस्ट इन्वेंट्री हो गया। अब आपका होस्ट इन्वेंट्री क्या हो गया? जहाँ पर आपके सारे आपने वो लिख रखे हैं, अ, टू मैनेज कर रखे हैं उन्हें कौन से किस में जाएगा। हाँ, वहाँ पे ग्रुप्स बना आपने रखे आईपी हैं। आईपी दे रखे हैं। हाँ, आपको आईपी प्रोवाइड करना जरूरी है वहाँ पर, किसकी आईपी? होस्ट की? होस्ट की आईपी। अच्छा, तो मैं सोचे होस्ट इन्वाइटर में मैंने 10 आईपी दिए तो उन 10 होस्ट में होगा, मतलब उन 10 में काम होगा फिर। हाँ, उन्हीं अच्छा। उन्हीं 10 में काम हो, क्योंकि अगर जब तक आप आईपी नहीं दोगे तब तक पता कैसे चलेगा उसको कि कौन से कौन सिस्टम से पे होस्ट से कनेक्ट मुझे करना करना है ना। है। और एसएसएच का कनेक्शन होना जरूरी है इन लोगों के बीच में। ठीक है। वो भी अपन देखेंगे, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। एडोक वाला अपन आज करेंगे, बाकी हम्म। कल करेंगे। बाकी ठीक है। कल प्ले बुक्स अपन कल लिखेंगे, फाइल्स लिखेंगे जो ठीक है। कि रीयूजेबल होती है ना। एडोक, ठीक है। एडोक क्या होता है कि आपने एक सिंगल लाइन लिखी, आपने चलाया, खत्म। हम्म। तो वो एडोक, एक सिंपल लैंग्वेज में एडोक होता है। एडोक कोई एनसीबल की कोई टर्म नहीं है। एडोक होता ही है कि आपने कोई चीज़ चलाई जिसको हम्म। आपने कहीं सेव नहीं किया, वो हम्म। खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, मतलब उसका जैसे कि एक आप, सेकंड का काम था, उसमें काम करके चली गई, जब जैसे मैंने आपने जानबूझ कमांड उसकी। चलाई एलएस, हाँ। तो एलएस एक एडोक कमांड हो गई। आपने उसको कहीं अच्छा। सेव थोड़ी करी, आपने किसी फाइल में सेव हाँ थोड़ी हाँ। करी है कि हाँ आप उसको बस। वापस यूज़ कर लोगे। रीयूज थोड़ी हो रही है वो तो हाँ आपको याद है इसलिए आप एलएस वापस लिख रहे हो। हाँ। हाँ। ठीक है, ऐसा ठीक हो है। गया। प्ले बुक्स होती है डॉट वाई एम एल फाइल, जिसके अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो चीज़ हम ठीक कल है। देखेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ होते हैं कोर मॉड्यूल्स और कस्टम मॉड्यूल्स, छोड़ दो अभी के लिए। वो प्लगइन्स वगइन्स होते हैं। अब प्लगइन्स तो एनसीबल के प्लगइन्स होते हैं जो कि आपके लिए इंस्टॉल इंस्टॉल जो करते हैं ना, हम्म। वो चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं मेन बेसिक स्ट्रक्चर। और होस्ट क्या होगा? ये जितने भी सर्वर आपको दिख रहे हैं इधर, हम्म। किस किस पे आपको इंस्टॉल करना है। चलो, तो इन सब जो होस्ट है इनकी ही आईपी है होस्ट इन्वेंटरी में होगी। हाँ उसमें होगी। अब अपन चलते हैं, अब मैं ठीक। खोलता हूँ AWS। ठीक है, और ये लोकल में भी कर सकता हूँ मैं बिना, मतलब बस एनसीबल इंस्टॉल करना है अपने लोकल में मुझे। हाँ, आप लोकल में, पर आप लोकल में 2 सिस्टम कैसे चलाओगे? तो हाँ, तो EC2 पे करना पड़ेगा, फिर एक EC2 से दूसरे EC2 पे कनेक्ट कर सकता हूँ हाँ, मैं। बराबर बराबर। देखो, अब EC2 के अंदर क्या होता है, अगर अपन SSH करते थे, SSH करना हम्म। सिखाया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ। तो आप SSH के लिए क्या करते थे? एक पेम की चाहिए होती थी। पैम की, हाँ। देखो, अब मैंने इसके अंदर पहले सुडो। से ही sudo su, अब मैंने इसके अंदर पहले से ही पैम की दी हुई है, नहीं, डाउनलोड कर लिया है। पेम की डाउनलोड कर रखी है, क्योंकि मेरे को पेम की लगेगी अगर मेरे को एडब EC2 ट्रांसफर करना है कुछ भी तो। अच्छा, एक क्यों? चीज और, जैसे हम EC2 तो कर रहे हैं हम हम्म, डाउनलोड, ये हम मतलब क्या कहते हैं, वो क्या बनाया था हमने, VPN, VPC। VPC, VPC हम्म, टू VPC भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? VPC पेयरिंग के थ्रू कनेक्ट होती है। अच्छा। हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है VPC पेयरिंग। उसके अंदर क्या होता है कि जो 2 अलग अलग VPC है, उन हम्म। दोनों के बीच में भी एक नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाता है। तो फिर उनके अंदर के जो कंटेंट, जितने भी आप जो भी हम्म। चीज़ लॉन्च कर रहे हो, वो एक दूसरे से हम्म। भी एक नेटवर्क के अंदर बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो आप एक टॉपिक लिख सकते हो, VPC पेयरिंग पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसमें, मैं चलो 1 मिनट के लिए इंस्टॉल नहीं करता हूँ, छोड़ो। अगर आप देखोगे इसके अंदर मैंने एक एनसीबल करके इंस्टॉल कर लिया है। ये मैं ये आपके, यम इंस्टॉल एनसिबल लिख के। ये अब इंस्टॉल एनसीबल -y करके ठीक मैंने है। एनसीबल को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। हम्म। ये हो गया मेरा सबसे
पहली जो अब चाहिए, एक क्या काम करते हैं अपन, एक ही सी एक टू इंस्टेंस लॉन्च तब तक करते के हैं। लिए और लॉन्च कर लेते हैं। हम्म। मैंने एक लॉन्च कर रखा है, पर मैं एक और लॉन्च करता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हम्म। ठीक है। हमने टेम्पलेट बनाया था ना, टेम्पलेट से चला देते हैं। यस, नहीं कुछ भी नहीं डाउनलोड करना है उसके अंदर, मुझे तो एक खाली एक बक्सा चाहिए बस। अच्छा अच्छा पैम की ठीक है। सेम होना चाहिए क्योंकि पैम की यूज़ होगी इसमें अभी। ठीक है। और ठीक हम है। डिफरेंट पैम की अगर लिंक बनाते हैं इसकी, जो हाँ। मतलब मोस्टली सिस्टम की तो डिफरेंट ही होगी, तो उससे फर्क पड़ेगा। देखो यार, वैसे क्या होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, उसके अंदर आप सेम पेम की ही यूज़ करते हो, फिर वो पेम की आपके सिस्टम में अवेलेबल चाहिए दूसरी, क्योंकि वो एसएसएच कैसे करेगा। अ, अच्छा, मतलब जैसे ऑफिस में होता है कि आईटी टीम क्या करते हैं, तुम्हारे सबके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया उन्होंने अपने से बैठ के, है ना? तो इट्स लाइक, हाँ, पर हमारे जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होगी ना, या फिर एक मतलब उसकी तो की अलग होगी, जो या तो नहीं आईटी टीम का पेम की होगी तो वो नहीं, की लिख नहीं, के आप करेंगे एक अगर कनेक्ट। आप एक बेसिक प्रोजेक्ट देखोगे ना, हम्म। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पेम की हम सेम यूज़ करते हैं हर जगह पर। आप अच्छा 100 इंस्टेंस भी लॉन्च कर रहे हो तो पेम की सेम यूज़ होगी। अच्छा अच्छा। रीज़न, क्योंकि आप 10 एक प्रोजेक्ट के लिए 10 पेम की थोड़ी ना संभालोगे या हाँ हाँ। चलाओगे। ठीक है। ऐसा होता है, समझ गए। हाँ समझ गया। चलो तब तक अब ये लॉन्च हो रहा है, हम्म। तब तक अपन चलते हैं टेस्ट 2 वाले टेस्ट में। पे करना है। टेस्ट 2 के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है। हम्म। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या किया था मैंने, अच्छा टेस्ट 2 मैंने यहाँ पर भी कर ही लिया था, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है। हम्म। चलो, अब ये हो गया मेरा ये। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक तो यहाँ पे प्रणव डॉट पेम की पड़ी है। हाँ। ठीक है। हम्म। अब इसको यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर एनसिबल इंस्टॉल्ड है। ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या होता है आपको कि एसएसएच के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ये। हम्म। तो अगर मेरे को इसमें एसएसएच करना हो दूसरे वाले में, तो मैं क्या करूँगा, हम्म। SSH-i प्रणव डॉट पेम, डॉट पेम। फिर यूज़र का नाम, जो भी उसके अंदर यूज़र होगा, हाँ। बाकी दूसरे सिस्टम में आईपी, पब्लिक आईपी का उसकी। पब्लिक आईपी टेस्ट का। अच्छा, ये जो हम वहाँ पे जो हमने कमांड लिखा है ये, इसमें एस एच आई ये प्रणव डॉट पैम आएगा पहले, तो मतलब हमने गलत लिख दिया शायद, है प्रणव ना? डॉट पेम आएगा ना, हाँ। प्रणव अब ये जो पेम। EC2 यूजर लिख रहे हैं, ये तो हमारा जो टेस्ट वाला है, मतलब जो टेस्ट 3 है उसका टेस्ट यूजर टू लिख है, रहे हैं। टेस्ट टू है। हम टेस्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं टेस्ट टेस्ट 3 टू में। से टेस्ट वाले का है, टेस्ट वाले का आईपी डाल रहा हूँ ना, ठीक है। 33 154 1। टेस्ट 2 से टेस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक हाँ। है। तो जो हमने यहाँ पे की दी है, यहाँ पे प्रणव डॉट पैम, अभी हम्म। तो चलो ठीक है, दोनों में सेम है, बट वैसे हमने दी टेस्ट 2 की है, टेस्ट की दी है इस हम्म। कमांड में। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो पेम की यूज़ होती है, हाँ वो यूजुअली तो सेम यूज़ होती है हर जगह पर। हाँ ठीक है। हाँ। तो ये जो भी हमने जो केस कर रहे हैं, ये रियल यूज़ केस ही समझो आप। बार बार पेम की लोग यूज़ नहीं कर, चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि ठीक। आपका एक सिस्टम है, आपका एक वीपीसीएम चल रहा है, तो उसके अंदर एक ही पेम की चलाओगे आप। हम्म। आप ऐसा नहीं है कि बार बार उसमें 50 पेम की बना लोगे, आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है। और ये जो कमांड में हमने EC2 अंदर उसको यूजर लिखा है, हाइफन हाँ। यूजर, ये हमने टेस्ट का यूजर लिखा है ना, और दोनों का सेम है पर स्टिल देखो टेस्ट का लिखा है क्या ना। होता है कि जब आप एज्योर, आप अगर अमेजन लिनक्स की इमेज यूज़ करके कोई बनाते हो, तो हाँ उसके अंदर एक यूज़र बना हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, EC2 -यूज़र। हाँ अगर आप उबंटू बनाते हो तो उबंटू बना हुआ आता है। हाँ पर अगर आप चाहते हो कि कोई एक आध यूज़र वो बना लो, अगर हाँ आपने लिनक्स पढ़ी है हाँ तो आप वो वाला यूज़र भी यूज़ कर सकते हो। हाँ। तो मैं कमांड में जिससे कनेक्ट करना है उसका यूजर लिखूंगा ना फिर। उसका उसका यूज़र दोगे। हाँ। पर अभी हमारे पास में एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या बना हुआ है, EC2 -यूज़र। EC2 हाइफन यूजर, तो मैं हाँ। उससे ही कनेक्ट कर रहा हूँ, रूट हाँ यूज़र हाँ से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ परमिशंस का एरर आ सकता है, हाँ हाँ। इसलिए हम कहीं रूट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। देखो तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कौन सा वाले सिस्टम में आ गया मैं, ये टेस्ट वाले सिस्टम में आ गया मैं। टेस्ट वाले में आ गए, ठीक है। चलो मैं वापस एग्जिट कर दूँ अगर यहाँ से, तो मैं वापस हम्म। अपने टेस्ट 2 वाले यूज़र में आ गया, है ना। अगर मैं ये इसका आईपी होम, डिफरेंट है दोनों की। हाँ देखो ना, 1029 10 0 19 26। हाँ। चलो मैं उसमें वापस जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चला के दिखता हूँ उस टाइम क्या आया। 14277। बराबर। हाँ। अब इसमें एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है। अब क्या होता है, जब आप किसी को कनेक्ट करने जाते हो एसएसएच को यस नो करके पूछता है ना आपसे फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ। तो वो होता है कि जीपीजी वो कौन सी होस्ट की चेक करता है वो। ठीक है। ठीक है। तो आप उसको हम्म। डिसेबल भी कर सकते हो, पर वो आप लिनक्स मतलब। की कमांड देख लेना, उसके लिए नो होस्ट की करके ऐसा कुछ होता है उसमें, उससे आप उसको डिसेबल कर सकते हो कि अगर आप वो जो चेक है, अगर आप वो हम्म। यस नो नहीं करवाना चाहते हो तो उसको हम्म। उसको बंद भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो शायद ऑटोमेटिक सब कोई ऐसे ही मान लेता है फिर। हाँ, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, इसमें तो मैंने क्या यस नो पहले एक बार कर चुका हूँ। हाँ। पर अगर जो मैंने अभी नया सिस्टम टेस्ट 3 लॉन्च टेस्ट किया 3 ना, बनाया है, हाँ। टेस्ट 3 का अगर आईपी देता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक आईपी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी में यस नहीं किया, तो ये गलत हो गया। हम्म। अब ये वाला इससे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं। वैसे तो नहीं होना, अच्छा हो गया देखो।
तो इसने आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अगर ये वाला चीज़ नहीं देना चाहते हो आप, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो मैं आ गया 10.0.136.9 वाले में। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तीसरे सिस्टम में भी कनेक्ट एंट्री कर ले लेते। ली। अब मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। एसएसएच हम किसी सिस्टम में कर सकते हैं, तीनों की पेम की सेम है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, तीनों के एक एक यहाँ पर वो खोल देते हैं अपन। एक अपन ने टेस्ट 3 की खोल देते हैं इधर, कनेक्ट कर लेते हैं। पर इसका नहीं खोल पाऊंगा मैं। तो क्यों? मेरे को क्योंकि मैंने प्राइवेट में खोल दिया ना, वो प्राइवेट की यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलती आपको, यहाँ पढ़ो ये। नो पब्लिक आईपी चाहिए, विद नो पब्लिक यू कैंट ये यूज। पब्लिक आईपीसी अच्छा। खुलता है अगर आपको ये कनेक्ट खोलना है तो उसके अच्छा। लिए आप वीपीएन या कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए टर्मिनेट ही कर देता हूँ, ये अभी कोई काम का है ही नहीं हमारे। या तो इसको भी पढ़े रहने देते हैं, हम 4 पे टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक इसको है। भी पढ़े रहने देते हैं अभी। टेस्ट 4 खोल देता हूँ, ठीक है। हम्म। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, की पेयर सिलेक्ट करता हूँ प्रणव। यहाँ पर मैं नेटवर्क सिलेक्ट सेटिंग करता में हूँ टेस्ट वीपीसी और ऑटो असाइन पब्लिक। इनेबल और लॉन्च, ठीक है। हम्म। चलो, अब तब तक ये लॉन्च हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट, चलो, तब तक ये लॉन्च हो रहा है, तब तक अपन एक चीज़ देखते हैं टेस्ट 2 पे। 4 इंस्टेंसेस में 4, हाँ 4 दिखा ना भाई। टेस्ट 4 लॉन्च हो रहा है। टेस्ट वाले को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका पब्लिक आईपी है मेरे पास में, हम्म। ठीक है। हम्म। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ sudo सू, ठीक है। हम्म। अब मैं देखता हूँ कि सिस्टम SYS सिस्टम और इनमें एनसिबल इंस्टॉल नहीं है? सीटेबल स्टेटस HTTPD, हाँ मैं बताऊंगा सब। HTTPD इंस्टॉल नहीं है, मतलब कुड नॉट फाउंड, मतलब है ही नहीं। है ही नहीं। और एनसिबल कमांड चला के दिखाऊंगा तो भी नहीं है, नहीं है। ठीक है। हम्म। अब मैं वापस जा रहा हूँ उस वाले सिस्टम, इस वाले को बंद कर रहा हूँ मैं। टेस्ट 2 में। टेस्ट 2 में जा रहा हूँ, जिसके हम्म। अंदर मेरे पास एनसिबल यहाँ पे नहीं, इस वाले में। यहाँ से सॉरी, गलत गलत बंद कर दिया मैंने, कनेक्ट sudo su। हम्म। और यहाँ पर मैं देखूंगा एनसिबल यहाँ पे है। हम्म। अब सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया था, यहाँ पर इन्वेंट्री। हम्म। इन्वेंट्री क्या हो गई आपके लिए, एक होस्ट फाइल हो गई। हम्म। इसका इसका डिफॉल्ट पाथ क्या होता है, स्लैश etc के अंदर एनसिबल इंस्टॉल हुआ, उसके अंदर हम्म। हो गया होस्ट फाइल। हम्म। मैंने आपको बताया ग्रुप बनाते हैं अपन, हम्म। तो ये मैंने बनाया ग्रुप, बनाया EC2 इंस्टेंसेस करके। क्या हम्म। लिखने का इतना सा तरीका है इसका। अब मैंने क्या ओके। लिखा है यहाँ पे, टारगेट EC2 जिस पे जाना है। टारगेट EC2, ठीक हम्म। है। हम्म। एनसिबल होस्ट, होस्ट सिस्टम का आईपी क्या है, जिसमें है होस्ट हम अभी टेस्ट 2 का आईपी। टेस्ट नहीं, अच्छा, होस्ट एनसिबल होस्ट होस्ट मतलब जिससे कनेक्ट करना है हमें। जिससे कनेक्ट करना है, मतलब हाँ होस्ट मतलब मैनेज नोड्स। उसकी तो ये पब्लिक थर्टी फाइव आईपी वन है। फिफ्टी फोर हम्म। इसका आईपी यही था, 35.154 जो भी था, कहाँ गया, टेस्ट की। टेस्ट की यही थी, थर्टी हाँ। फाइव वन फिफ्टी फोर हम्म। ये मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक है। हम्म। एनसिबल यूजर, यूजर क्या है भाई, EC2। EC2 हाइफन यूजर। मैंने हम्म। आपको बताया था बाई डिफॉल्ट EC2 हाइफन यूजर होता है, हम्म। बराबर। हम्म। उसके बाद में मैंने क्या करा, एनसिबल SSH प्राइवेट की फाइल, मुझे प्राइवेट की प्रणव फाइल डॉट देनी पेम। पड़ेगी, हम्म। ठीक है। तो मैंने एक हम्म। बार आपको प्राइवेट की फाइल यहाँ पर प्रणव हम्म। डॉट पेम डाउनलोड करके यहाँ रख रखी, उसको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी। ये आपने चले, बनाई हुई थी या खुद बनी है ये? प्रणव डॉट पेम, नहीं, ये जो फाइल है मतलब नहीं जिसमें नहीं, ये मैंने डेटा खुद है। बनाई, आज सुबह मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, मैंने बहुत दिन से एनसिबल यूज़ नहीं किया है, अच्छा अच्छा। तो आज मैं थोड़ा सा वो देख रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक बार बना ली थी, हम्म। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, अब अपन अच्छा, तो हमने जब इससे कनेक्ट किया, अच्छा एनसिबल तो किया ना, मैंने SSH किया है अभी तो ठीक है। केवल है ना, केवल हाँ। हमने उसमें उसको वो दिए सारी परमिशंस। हाँ। तो अभी मैं अब अगर एनसिबल यूज करूंगा तो इस टेस्ट में तो यूज हो जाएगा, टेस्ट 3 और 4 में नहीं होगा, क्योंकि वो हमने इसमें दिया नहीं हुआ नोन अभी होस्ट में। दिया नहीं है, बराबर है, ठीक है। हम्म। अब अपन चलते हैं इससे बाहर। अब अगर मैं यहाँ पर, ये जो मेरी कमांड है, हाय, अब यहाँ पर अगर ये चलाता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, ये प्रणव 1 मिनट देना बस। हम्म। चलो ठीक है, अभी एक सेकेंड, /etc
एनसीबल होस्ट, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया EC2 इंस्टेंसेस करके, बराबर, हम्म। जिसके अंदर आपने इसमें सारी परमिशन दे दी। ये टारगेट EC2 के लिए आपने इसमें नाम दिया है, नहा भी दोगे तो भी चलेगा, केवल वो अच्छा। आपको एक रिकॉग्निशन के लिए आपने एक नाम दे दिया है यहाँ पर, हम्म। ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। डिटेल्स आपको समझा दी मैंने, डिटेल्स कैसे देते हैं। क्या क्या है, हाँ। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक अच्छा, एनसीबल इनको होस्ट। मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ कि मतलब पहले मैं एनसीबल यूजर दे दूँ फिर हाँ एनसीबल हाँ, होस्ट। उससे कोई मतलब नहीं है। इस ये होती है ना यूजर की वैल्यू वाला पेयर, हाँ। की वैल्यू पेयर। अच्छा, इसका मतलब कि एक जो चीज वो कर रहा हूँ उसकी वैल्यू बस ये देना मुझे इंग्लिश के केवल एक तरीके से, वैल्यूज होती है उसके अंदर, कैसे भी हाँ, दे दो। कैसे भी दे दो। और इंडेंटेशन का भी कोई सीन नहीं है। इसमें इंटेंडेशन तो है ही नहीं, कहाँ इंटेंडेशन। हाँ, इंटेंडेशन होता है भाई YML फाइल्स के लिए। वाईएमएल में। ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ। इंटेंडेशन वाली चीज़ अपन कल देखेंगे, बहुत ज़रूरी होती है वो। ठीक है, तो इसमें मैं एक लाइन में एक भी लिख सकता हूँ फॉर यूजर, मतलब रीडनेस के लिए। नहीं नहीं, वो एक ही सिंगल लाइन में आएगा, क्योंकि आप फिर बहुत सारी यूज होती है ना। हाँ सिंगल हाँ। लाइन होना चाहिए वो चीज़। अच्छा। हाँ, और जो ठीक है। आपने वो पूछा ना क्वेश्चन, ये हम्म। मैंने आज तक ट्राई भी नहीं किया है, इसलिए अगर ट्राई करके फिर बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा कभी। ठीक है। ठीक है। ठीक, अभी अपन ने केवल सिंगल दे रखा है। ठीक है। ठीक है, अब मैं एक कमांड चलाता हूँ। मेरा कहना है, चलो अभी क्या है, मैं इस वाले सिस्टम में वापस जा रहा हूँ। ये ठीक है। टेस्ट वाला। हाँ, अभी इसके अंदर मैंने पहले HTTPD देखा था, नहीं नहीं था। था। पर अभी मैंने गलती से इंस्टॉल कर दिया था आपको बिना बताए। अच्छा। तो अभी यहाँ पे HTTPD इंस्टॉल्ड है। हाँ। अब मैं चाहता हूँ, नहीं भाई क्यों है, मेरे को तो नहीं चाहिए। हम्म। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेट अपसेट। इस वाली कमांड को भी समझा रहा हूँ अभी। ठीक है। पहले केवल एक बार आपको यूज केस सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम्म। इसने मेरे को क्या करा यहाँ पे, टारगेट EC2। मैंने क्या बोला आपका नाम, क्योंकि आपको समझ में कैसे आएगा हाँ। किस पे कर रहे हो आप, तो ऐसे तो सोर्स सिस्टम हो सकता है। हम्म। इसने क्या करा, रिमूव HTTPD। ओके। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर अब मेरे को नहीं मिलना चाहिए, नहीं है। नहीं मिला। समझ गए। अच्छा, समझ गया। बेसिक बेसिक समझाया है मैंने। हाँ हाँ। अब अपन चलते हैं मेजर कमांड्स के ऊपर, कि हम्म। वो भाई मेजर कमांड करती क्या है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने आपने क्या करा, सबसे पहले एक आपने होस्ट फाइल के अंदर एंट्री कर दी। हाँ, होस्ट फाइल के अंदर EC2 इंस्टेंस की। आप, अब जरूरी नहीं कि होस्ट फाइल का पाथ वही हो कि /etc/ansible/host ही हो। हाँ आप चाहते हो कि भाई मेरी होस्ट फाइल का पाथ कुछ और बना दूं मैं, हाँ। तो वो भी हो सकता है। और एक से ज्यादा होस्ट फाइल बना सकते हो? अरे 50 बना सकते हो, उसको ठीक फिर है। पास करना पड़ेगा, -i करके पास हाँ करना हाँ। पड़ेगा। आपको उसका अच्छा, पाथ लोकेशन देना पास पड़ेगा। करना, पास देना ठीक है। पड़ेगा। बाय ठीक है। डिफॉल्ट देखो, कोई सी भी आप समझो, कोई सी भी चीज़ों बाय डिफॉल्ट एक पाथ होता है हम्म। जिसके ऊपर हम मेजरली वर्क करते हैं। हाँ। पर क्या होता है, हमारे यूज केसेस बहुत अलग अलग होते हैं इंडस्ट्री में। हम्म। हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 तरह की अलग अलग होस्ट फाइल हो, हम्म। जो जो अलग अलग जगह पे हम अलग तरह से यूज करें। हम नहीं चाहते कि सब एक में लिख दें। अच्छा, मतलब तो जैसे कि EC2 के लिए अलग होस्ट फाइल रख रहा हूँ मैं, और बाकी के लिए अलग बराबर, होस्ट आप फाइल रख कुछ रहा भी हूँ। कर सकते हो, आपके 10 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाँ जिसको आप मैनेज कर रहे हो, तो आप हाँ। उसके लिए भी कर सकते हो। तो आप क्या चाहोगे कि नहीं भाई मैं सब एक में नहीं लिखना चाहता हूँ, हम्म। मैं सब अलग अलग में लिखना चाहता हूँ। हम्म। तो आप जैसा आप अपने अपने आर्किटेक्चर को बनाना चाहते हो ना, आप ऐसा हम्म। बना सकते हो। हम्म। ये जो चीज़ें ना, आप थोड़ा सा जब आप करोगे, हम्म। मैं आपको कह रहा हूँ आप अभी करना चालू कर दो, आप प्रैक्टिस बताऊँ क्यों। अभी अपने 4-5 टॉपिक और बचे हैं। हाँ अगर आप 4-5 टॉपिक में, जो मेजर मेजर टॉपिक्स है तो अपन पहले ही पढ़ रहे हैं। अगर हाँ। आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आपके जो ये डेली यूज के जो आप क्वेश्चन सोच रहे हो, जो आपकी थिंकिंग आ रही है, हम्म। आप इसको करके देखोगे, आपको उससे नहीं होता है, तो फिर मैं आपके पास मैं भी हूँगा कि भाई अपन दोनों मिलकर कर देते हैं। तो ठीक है। आपको वो ठीक। क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ठीक आपको है। बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करो हर दिन, डेली 1-2 घंटा, 1-2 घंटा दो। आप 50 बार एक ही कंटेनर को बनाने की कोशिश करो, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें करके देखो। ठीक है। कुछ चीज़ गूगल करो, गूगल से समझ में आ रही है तो बेस्ट, नहीं आ रही तो फिर मैं हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखोगे। और क्या होगा, जब आपको इंटरव्यू में जाओगे, क्योंकि आपको इसके बाद में 1-2 महीने बाद इंटरव्यू फेस करना चालू करना है। हम्म। तो इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वो बहुत अलग अलग यूज़ केस पूछेंगे, हम्म। तो चीज़ें आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा, अब मैं आपको कमांड समझाता हूँ। हम्म। ठीक है, तो अब होस्ट फाइल के पाथ कुछ भी हो सकता है। हम्म। जैसे कि अभी के लिए मैं अगर करता हूँ CP/etc एनसीबल होस्ट वाली फाइल्स को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। और नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं ना? देखो ये होस्ट है ना, अब मैं हाँ। इसको कर देता हूँ मूव होस्ट को न्यू कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस वाली कमांड के अंदर एक बार के लिए पास करके देखता हूँ क्या मैंने हम्म। कमांड सही लिखी है। -i न्यू, न्यू। चलिए। हम्म। रिजल्ट कुछ नहीं आया बिकॉज पहले से एब्सेंट थी वहां पे। नहीं, इसने बताया ना यहाँ पे चेंज, चेंज फॉल्स, क्योंकि हाँ वही। नथिंग टू डू हाँ कमांड वही। लिख देगा वो। हाँ। रिजल्ट आया है।
हमारा हमारे उस रिजल्ट वाले आया यूज बट केस के उसमें लिए वहां पे रिजल्ट आया है। चेंजेस नहीं हुए क्योंकि पहले से फॉल्स था। वहां पे कोई चेंजेस नहीं, वहां कुछ था ही नहीं भाई करने के लिए उसके पास, तो उसने कुछ हाँ करा नहीं। ठीक है। चीज समझ में आ गई। हाँ आ आप गई। अलग से कैसे पास कर सकते हो एक इवेंट इन्वेंट्री फाइल। हाँ। अब अपन एक और इन्वेंट्री फाइल की एंट्री करते हैं। हम्म, ठीक है, अपन होस्ट वाली में करें या न्यू वाली में करें, चलो न्यू वाली में करते हैं। ये हम वाली। केवल आप न्यू वाली कमांड भी सीखेंगे। समझा दीजिएगा मतलब। कमांड समझा दूं मतलब? मतलब जो हमने कमांड लिखा है। हाँ वो अभी समझ आता हूँ, एक अच्छा। मिनट को। चलो पहले एक बार कमांड देख लेते हैं। अभी देखो कमांड है ये। हम्म। इसमें क्या हो गया, एनसिबल। वो तो अब है जैसे ही। डॉकर यूज करते थे तो डॉकर हम्म। जैसा वो एक एनसिबल एक उसका कीवर्ड हो गया स्टार्टिंग में, हम्म। कि उसको समझाने के लिए कि भाई क्या चीज कर रहे हो आप। हम्म। ठीक। इसी टू इंस्टेंसेस। अब यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं कि आप कौन से ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो। कौन से अच्छा। ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, आपके होस्ट फाइल में EC2 आपने ये वाला इंस्टेंसेस। एंट्री दे रखी है। हाँ। इसको एक सेकंड कंट्रोल सी करते हैं अपन, यहाँ अच्छा से क्या तो करते एक। हैं, क्रिएट करते हैं न्यू। ये आपने ये देखो इसी टू इंस्टेंसेस यहाँ पे एंट्री दे रखी है। हाँ। तो आपने ये ग्रुप का नाम यहाँ पे दे दिया। हाँ। बराबर। हाँ। अभी अपन एक और ग्रुप बनाएंगे। ठीक फिर है। उसमें समझाऊंगा, अब फिर एक चीज आपने क्या पूछूं मैं। करा। हाँ एक पूछो ना। अब जैसे कि सपोज हमने ग्रुप, अब एक सपोज में एक होस्ट फाइल है। ठीक हम्म। है, उसके अंदर एक EC2 इंस्टेंस का ग्रुप है, एक मेरा S3 बकेट का ग्रुप है। हम्म। ठीक है, अगर मैं उसमें एक ग्रुप दे दिया मैंने तो ठीक है, उसी ग्रुप में जो एंट्रीज है उसको ही दिखेगा, बस ये S3 को हम्म। इग्नोर कर देगा। हम्म। बट अब जैसे मैं ये ग्रुप का नाम ना दूं यहाँ पे, हम्म। सिर्फ न्यू दे दूं। हम्म। अब न्यू में अभी तो एक ही ग्रुप है तो वो उसे चला देगा, और अगर मान लो हम्म। दो ग्रुप होते तो दोनों को चला देता, इसलिए सब कुछ चला देता फिर वो पूरी फाइल। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे न्यू नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे फाइल का नाम थोड़ी दे रहे हो। नहीं ये नहीं, मैं अगर मान लो ये EC2 इंस्टा में ग्रुप का नाम नहीं देता यहाँ पे। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल में, होस्ट फाइल में 3 ग्रुप है सपोज, तो तीनों का नाम देना जरूरी है या फिर मैं किसी का नाम नहीं दूंगा तो सारे चल जाएंगे? अब उसके लिए आपको ऑल पास करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, ऑल पास मतलब एक पैरामीटर देना पड़ेगा। एक पैरामीटर देना पड़ेगा। अच्छा, और मैं 2 ग्रुप देना चाहता हूँ, कॉमा दे के दूंगा। हाँ। वो बाय डिफॉल्ट लेता है कि नहीं लेता है वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। हम्म। पर आप अगर ऑल दे दोगे हम्म। तो सबके लिए चलाए, वो भी अपन सारे। देखते हैं अभी। ठीक है। ठीक है ठीक फिर है। अगर आपको ये क्या कर रहा है आपका, फाइल का नाम। फाइल का नाम दे रखा है। अब ये हम्म। हाइफन एम यूज होता है जब आप एक एडो कमांड चलाते हो, आपको मॉड्यूल के लिए। मेज, अच्छा मॉडल। एक मॉड्यूल देखा था हमने, मॉड्यूल है तो मॉड्यूल ही। हाँ। अब एच मॉड्यूल में टी आप टी क्या पी डी जो करते हैं, मॉड्यूल है। हाँ। अच्छा। अब देखो अब ये यहाँ पे यम क्यों यूज किया इसने, क्योंकि हमारा पैकेज मैनेजर क्या है अभी, यम। यम। तीनों सिस्टम में हमारा यम पैकेज मैनेजर है। हाँ। अगर ऊपर उबंटू होता तो हम एपीडी यूज करते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है वो। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। ऐसे भी अलग अलग हो सकता है कि उबंटू सिस्टम और ये रेल वाले सिस्टम अलग करो, और फिर उसके हम्म। हिसाब से उस पर पैकेज डाउनलोड करो। हम्म। बहुत अलग अलग यूज केस हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी में ऐसा थोड़ी है कि केवल रेल सिस्टम चलाएंगे, उनको उबंटू का यूज केस भी हो सकता है। हाँ। ठीक है। डिपेंड ठीक है। करता है वो, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो लोग क्या यूज करना चाहते हैं। हम्म। ठीक। अब उसके बाद में आपने क्या करा कि हाइफन ए, इसको इस कमांड को मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा गूगल कर लेना। एक दो चीज होगा, जैसे कि हाइफन ए हो गया, तो आप हम्म। इसमें क्या कर रहे हो कि आप इसमें पास कर रहे हो कि आपको क्या करना है। हम्म। ठीक है। अब हम्म। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। पैकेज का नाम क्या है, नेम। एच टी टी HTTPD। पी डी हम्म। है ना। हम्म। स्टेट, स्टेट क्या क्या हो सकती है, इंस्टॉल करना प्रेजेंट, है, इंस्टॉल। absent। हम्म। प्रेजेंट मतलब इंस्टॉल, हम्म। absent मतलब अनइंस्टॉल। अच्छा, और स्टॉप और स्टार्ट का भी होता है कुछ? हाँ होता है, सब होता है। ठीक है। और ये जो हाइफन हाइफन बिकम दिख रहा है आपको, हाँ। अब क्या होता है कि अभी आप क्या है, एक यूजर कौन से एनसीबल जो यूजर यूज कर रहा है, वो हाँ। कौन से यूजर से कर रहा है। अब क्या उसको परमिशन है करने के लिए, हम्म। आपको क्या पता। हम्म। क्योंकि रूट यूजर को तो पूरी परमिशन होती है, तो हाइफन हाइफन बिकम का मतलब होता है कि वो एक रूट यूजर बन के उस चीज हम्म। में इंस्टॉल करे, ताकि अच्छा उसको तो कोई परमिशन का एरर ना आए। ठीक, अच्छा मैं रूट यूजर में हूँ तो मुझे देने की ऐसी नीड नहीं है, अगर मुझे श्योरिटी है तो। नहीं नहीं नहीं, रूट यूजर नहीं। जब एक एनसीबल चलता है तो एक वो आपका एक एज अ यूजर ही चलेगा ना। हाँ। तो वो कौन सा यूजर ले रहा है वो आपको क्या पता। तो आप क्या हमेशा उसको क्या है कि अब आपको क्या पता उस यूजर के पास में क्या क्या परमिशन है। आप क्या हम्म। चाहोगे हमेशा कि उस यूजर के पास में सारी परमिशन हो, फुल परमिशन हो। तो आप हम्म। इसलिए उसको हमेशा रूट यूजर बना के चलाने की कोशिश करोगे। तो हाइफन हाइफन बिकम ट्रू करते हैं जब हम लोग उसको फाइल के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे हाइफन हाइफन बिकम लिख दिया, मतलब एज अ रूट यूजर चल रहा है वो। ठीक है। ठीक। अब ठीक है। देखो, अब अपन करते हैं एक और एंट्री। अपन हम्म। करते हैं न्यू के अंदर ही एंट्री। हम्म। ठीक है। हम हमारे यूज केस को समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। हाँ, ये एक बना दिया हमने प्रणव। हम्म। अब एक और ग्रुप बनाता हूँ मैं, टेस्ट। हम्म। ठीक। और इसको पूरे को कॉपी कर लूँ, क्योंकि हम्म। बाकी चीज़ तो सब सेम है। हम्म। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हम्म। तो इसके अंदर अपन एंट्री दे देते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्या करा मैंने ये, टेस्ट कॉपी हो गया है। हो क्या रहा है ये, छोड़ो। वो हट गया ग्रुप नेम।
एंड वाली ना, सीधा उस एंड से लास्ट में पहुंच जाता है। अरे आप वो यूज करते हो ना, विंडोज का कीबोर्ड यूज करते हो क्या? हाँ हाँ। मेरे पास नहीं है भाई, मेरा मैक ही है। अच्छा। मैं यही दिक्कत है, अच्छा ले लो भाई अगर मैक चला लोगे ना, हाँ। तो कोई वो सिस्टम चलाने में मन नहीं करेगा, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा सीरियस, मैं खुद का मतलब पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ आपको। अच्छा। अच्छा। देखो, अभी के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ आईपी आपके सिस्टम का, टेस्ट 3 की। जो हमने टेस्ट 4 का। टेस्ट 4 का, अच्छा उसका तो पब्लिक आईपी नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमने एक और बना लिया था। हाँ। चल तो वो भी जाएगा, पर बट वो उसको हाँ। कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे मैं आपको? मेरे पास यूज केस वो है ना कि मैं उसको आपको दिखाऊंगा कैसे, समझ रहे मैंने हो? एस एच किया था, एस एच तो हो रहा था ना। ऐसे से जो अंदर से करके दिखाना पड़ेगा, वो लेंदी अच्छा प्रोसेस हो कनेक्ट नहीं करके ये नहीं सकती। दिखा सकते कि वहां पे अब मैं आपको चेंजेस दिखा हुए रहा हैं हूँ ना, नहीं। वो पैकेज वैकेज इंस्टॉल हो रही है हाँ वहाँ हाँ। पे। अब देखो, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, अपन ना न्यू वाली फाइल के अंदर करा है, इसलिए हम हमेशा न्यू वाली फाइल को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब मैं एक मिनट हिस्ट्री खोलता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, एक वो नो नो चेक वाला, वो एक बार के लिए ट्रू यस नो करना पड़ता है जब आप एसएसएच करते हो, हाँ यस या नो। हाँ। वो अभी आपको अभी फिर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं इससे। हाँ, ठीक है, अब मैं एक मॉड्यूल यूज़ करता हूँ केवल पिंग का, कि हम्म। सारे सिस्टम पे भाई एनसीबल पिंग कर पा रहा है कि नहीं, मतलब कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो हम्म। हमने उसके उसमें दिए हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्ट चेक देना करने। पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल। दोनों दे देते हैं ना, मतलब अच्छा ऑल दे देते हैं। ऑल देंगे। हम्म। अब एनसीबल नॉट फाउंड, क्योंकि मैं गलत वाले डाउनलोडेड नहीं चला है। दिया होगा, क्योंकि मैंने गलत सिस्टम पे चला दिया होगा। टेस्ट 3 पे चला यहाँ दिया होगा। यहाँ चलाना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल। ऑल। तो देखो इसने क्या करा, पिंग पोंग। टारगेट हाँ EC2 सक्सेस कर दिया। हाँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्यों पता है इसने सिंगल क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइल पास नहीं करी। मैंने तो न्यू फाइल के अंदर एंट्री दी है ना दूसरे की। हम्म। मैंने जो डिफॉल्ट वाली फाइल है उसमें तो एंट्री अच्छा दी उसमें नहीं। तो एक ही है। हाँ, तो मैंने तो यहाँ आई पे एंट्री आई दे रखी न्यू। है। अब करूंगा तो या पूछ लिया यहाँ इसने, पूछ लिया क्योंकि हाँ। फर्स्ट टाइम में हमेशा पूछेगा। आप कोई ठीक भी है। अगर नया सर्वर ऐड करोगे तो वो पूछेगा, हाँ। तो आप ये और होस्ट की चेक बंद कर हाँ। सकते हो। होस्ट ठीक की है। चेक ही होता है शायद तक वो। यस किया मैंने, हम्म। आ गया। हम्म। अब मुझे ये कह लगा दोनों में किया है इसने। ये अभी भी सिंगल पे ही कर रहा है, पता नहीं क्यों, ऑल पे करने के बाद भी। और हम सिर्फ टेस्ट देना है अपने, अगर टेस्ट तो किया होगा तभी इसने यस पूछा है, वरना पूछता ही नहीं है। हाँ, तो ये क्यों नहीं गया वहाँ पे, ये पता, ये पूछना पड़ेगा इससे। अच्छा, टारगेट EC2 नाम से ये ना, नहीं 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 नहीं, जा रहा है दोनों पे जा रहा है वो। इसको नाम दे देते हैं अपन टेस्ट। टेस्ट EC2। नहीं नहीं, उसको अब दोनों आ गए, क्योंकि वो पहले दोनों को अच्छा सेम ठीक ग्रुप है। में लाई कर रहे थे ना वो। हाँ हाँ ठीक है। अब वो दोनों अलग अलग ग्रुप में लाई कर रहे थे, दोनों को अलग अलग बताएगा वो। ठीक है। इनके नाम चेंज कर दिए ना हमने। ठीक है। अब मेरे को केवल टेस्ट के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट दे दूंगा, तो केवल वो टेस्ट वाले का चेक करेगा। एक बार कॉमा दे के भी करना एक बार, मतलब टेस्ट कॉमा या फिर समथिंग कुछ ऐसा। टेस्ट को मैं ऑल कर इसी। देता हूँ, चलो चलेगा। ठीक है, मतलब वैसे कॉमा दे के मैं जितने ग्रुप देने हैं वैसे दे सकता हूँ मैं। दे सकते हो, पर ये तो आपने फिर पिंग करना है, ये आप एडो कमाने से यूज करोगे भी नहीं। अच्छा। ये आप वो प्ले बुक्स लिखोगे, प्ले बुक्स के उस पर करोगे। अच्छा। हाँ, पर वो प्ले बुक वाली कमांड में भी आप दे सकते हो बराबर, आप जो भी आप कहना चाह रहे हो। हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि मैं केवल जो इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरा HTTPD, हम्म। वो केवल मैं इंस्टॉल करूँ। इसको पहले तो स्टेट को प्रेजेंट कर देते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि हम्म। मुझे इंस्टॉल करना है। हम्म। मैंने जो नया वाला सिस्टम बनाया उस पर ही करूँ, मुझे EC2 इंस्टेंस वाले पे नहीं करना है। मैंने एक टेस्ट करके एक टेस्ट ग्रुप वाले बनाया पे। है, उसके अंदर ही करना है। हम्म। मेरा तो यूज केस ही ये कहता है हम्म। टेस्ट। फाउंड बोथ ग्रुप एंड होस्ट विद सेम नेम टेस्ट। अच्छा ग्रुप और होस्ट का सेम होना नहीं, अच्छा वार्निंग दे रहा है बस, जरूरी नहीं है वार्निंग होता है इसने कि ऐसा होना नहीं चाहिए, हम्म। आपने गलत किया है वो। ठीक, इसने क्या ओके करा, होस्ट। हम्म। टेस्ट चेंज कर दिया। हम्म। एनसीबल फेंक, देखो ये पाइथन, मैंने बोला था पाइथन यूज करता है, हम्म। कुछ भी बनाता है वो तो। हम्म। चेंज इक्वल टू ट्रू। चेंज टू, और रिजल्ट रिजल्ट बता दिया यही भैया है। कि ये मैंने इंस्टॉल करा है वहां जाके। हाँ। ठीक है, अब अपन ने जो तीसरा चौथा सिस्टम बनाया, ये टेस्ट वाला है। चौथा सिस्टम क्या बनाया अपन ने, टेस्ट 4 कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई HTTPD इंस्टॉल मिलना चाहिए मेरे को, बराबर। हम्म। sudo su HTTPD। systemctl status HTTPD है। है।
ये होता है। आपको एनसिबल का यूज केस समझ में आ गया? हाँ आ गया। अब मान लो कि आपका कहना है कि मुझे केवल एस टी अपाची इसमें एस टी डी पी डी जगह लेट से हम्म। माई स्क्वेयर इंस्टॉल करना है। वो इसी टू इंस्टेंसेस भी होना चाहिए। तो वो इसी टू वो क्योंकि उसके नाम अपने से दे रखे हैं ना। हम्म। एनसीओ इसी इसने क्या टू करा, इसके पास ही नहीं नो होगा तो। पैकेज माई स्क्वेयर अवेलेबल। हाँ। माई स्क्वेयर करके कोई पैकेज नहीं होता है। हाँ। अभी अच्छा माई एक स्क्वेयर। चीज और, सपोज जैसे मैं हम कंटेनर की इमेज डाउनलोड करते थे। हम्म। ठीक है, तो इमेज जो आई हमारी वो डाउनलोड हो गई सब HTTPD वाली। हम्म। अब मैं उसको वो इमेज सिर्फ इंस्टॉल करती है, तो अगर मैं सपोज वो इमेज का नाम यहाँ लिखता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो पुल करके इंस्टॉल करके फिर भेज देगी। नहीं, आप डॉकर फाइल को थोड़ी यहाँ पे लिखोगे। डॉकर का कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी आपको कि डॉकर की इमेज वो डायरेक्टली उस पर डाउनलोड करेगी, वो इस सिस्टम में थोड़ी अच्छा। डाउनलोड कर रही है। इस वाले सिस्टम में थोड़ी एस टी डी पी डी है। रुक जाओ, हम्म। आपका जो क्वेश्चन है ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। सिस्टम सीटीएल स्टेटस हम्म। एस टी डी पी डी अभी है। हम्म। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यम रिमूव एस टी डी पी डी -y, ठीक है। हम्म। अब एस टी डी पी डी यहाँ पे नहीं होगा, हम्म। यहाँ पे नहीं है। हम्म। अब मैं चलाऊँ वहाँ पे एस टी डी पी डी दूसरे सिस्टम के लिए, वो आपके सिस्टम में थोड़ी कुछ कर रहा है। यहाँ तो मिलेगा नहीं सॉरी, आज। ये अच्छा मैंने मैं तो कुछ और माई चला एसक्यूएल माई एसक्यूएल चला चला दिया है। दिया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वो इसका पैकेज का कुछ नाम अलग होगा। चला दूँ? हम्म। चल गया है तो। यहाँ पे या आपके तो वहां पे सिस्टम होगा तो आपके उसने वहां आपका चेक किया आपका होगा। जो होस्ट सिस्टम है उसके ऊपर कुछ है या नहीं है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप एनसिबल को के लिए कमांड देते हो कि भाई उस सिस्टम पे जा SSH कर और हाँ ये वहां पैकेज मेरे चला को वहाँ दे। पे इंस्टॉल करके दे। अच्छा और वहां पे प्रेजेंट था, चल रहा था, तो इसलिए उसने रिजल्ट में नन दिखा दिया, चेंज नहीं फॉल्स दिखा दिया। दिया, एब्सेंट कर देता है। इसको स्टेट स्टार्ट होती है क्या पता नहीं, चेक कर लेते हैं। एब्सेंट इंस्टॉल्ड लेटेस्ट प्रेजेंट रिमूव्ड। ठीक है, अब इंस्टॉल्ड प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब स्टार्ट भी हो गया होगा वहाँ पे। हम्म। जैसे कि अगर प्रेजेंट करते हैं आपस से, चलो एक बार जैसे केवल इंस्टॉल करेंगे ना तो केवल इंस्टॉल होता है वहाँ पे, वो लोडेड दिखाएगा। अभी क्या ठीक करें, है, नथिंग टू डू ना, एक बार इसको अपसेंट क्योंकि करते हैं। इंस्टॉल्ड है वहां पे। अभी केवल अपसेंट करते हैं अपन, फिर करते हैं। नहीं अपसेंट रिमूव किया। करेंगे ना, रिमूव करेंगे ना। एब्सेंट से तो वहां पे होगा, बस चल नहीं रहा होगा। नहीं, अच्छा रिमूव्ड। रिमूव सही से है। डिलीट हो जाएगा वहां पे। हाँ, ये जो आपको के पूछे थे ना स्टार्ट स्टॉप का, हम्म। वो इससे होता है। वहां डिलीट हो गया। ठीक है। हाँ। अब वहाँ पे नहीं मिलेगा, ये वाला सिस्टम था ना वो। हाँ ये जो टेस्ट है। भाई है ही नहीं। ठीक है। हाँ। अभी हम किस पे कर रहे हैं, अब टेस्ट मैं पे करना है। इंस्टॉल्ड लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, इसको ऑल कर देता हूँ मैं अभी के लिए यार, हम्म। ताकि हम सब पे ही चला रहे हैं। ठीक है। अब मुझे केवल वहाँ पे इंस्टॉल चाहिए, वहाँ पे वो नहीं वो लोडेड ये तो दिखेगा। सर्वर का नाम है ना, यहाँ तो ग्रुप का नाम आपने ऑल किया है, उससे तो चलेगा, तो फिर भी एक पे ही नहीं, इसकी सब पे आईपी। चलेगा। ऑल तो मतलब जितने भी इस न्यू वाली फाइल के अंदर, होस्ट फाइल के अंदर जितने भी एंट्री सब पे चलेगा, ये कर दिया उसने, सब हाँ पे बट चलेगा। हमने वहाँ पे होस्ट तो एक ही दिया ना, होस्ट आईपी, तो वो एक ही सर्व उस पे EC2 पे चलेगा ना वो। क्यों, हमने दो दे रखे हैं। आप न्यू वाली फाइल देखो, दो दे रखे हैं। अच्छा एक दोनों का ये, अलग अलग दिया था, हाँ। ठीक है एक ठीक दो। है। हाँ, और मैं एक ही उसमें कॉमा करके दो आईपी नहीं दे सकता, मुझे सेम ही चीज चाहिए तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब वो यार ये सब आप वो करना, सर्च करके देखता हूँ। सर्च नहीं, POC टेस्ट करना। करके। हाँ, टेस्ट करना और कर करके देखना, ठीक है। है ना। ठीक है। मैंने थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने केवल डायरेक्टली केवल यूज केस की तरफ ही ध्यान दिया होगा, ये सब इतना दिमाग नहीं लगाया होगा। ठीक, इतना ठीक है। समझ में आ ठीक है। गया। हाँ आ गया। एनसिबल का काम ये है। क्लियर। हाँ क्लियर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप ना मुझे बस फिर डॉकर वाली भेज देना, मैं उस पर काम ना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आज रात तक पक्का भेज दूंगा, हाँ। थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐड भी कर दूंगा, हाँ। है ना, आज रात तक पक्का भेज दूंगा। ठीक है, मतलब कमांड जो यूज करे तो थोड़ा सा मतलब वो कमांड क्या करता है। हाँ ठीक है, वो तो आप गूगल कर लोगे ना, हाँ वो तो भी गूगल आपको करूंगा, थोड़ा बस वही क्लियर हो जाएगा। रिटर्न में रहता है ना, तो थोड़ा वैसा हाँ, रहता है वो पे कि कर दो, मैं कर दूंगा, मेरे को कॉन्फिडेंस। यार थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है अभी। ठीक। ठीक। तो क्या दिक्कत वही आ रही है बस। ठीक है।